भारत की आत्मा उसकी परंपरा में है। नवरात्रि 9 दिन का उत्सव जहां माँ दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन इन्हीं दिनों में रामलीला भी होती है। बच्चों के मन में अक्सर सवाल आता है, दो उत्सव एक साथ क्यों? माँ, नवरात्रि की पूजा तो दुर्गा माँ के लिए होती है ना? फिर सब राम जी और रावण की बात क्यों करते हैं? बेटा, ये बहुत सुंदर सवाल है। इसका जवाब छिपा है अकाल बोधन की कहानी में। आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाती हूँ। और यही सवाल हमें माइथोलॉजी और हमारी मॉडर्न जिंदगी के बीच में कनेक्शन बना देता है। आइए शुरू करें ये अद्भुत कथा। अकाल बोधन, इसका मतलब क्या होता है माँ? बेटा, बोधन का मतलब है पूजा करना और अकाल का मतलब है समय से पहले। ये घटना तब हुई जब भगवान राम जी रावण से युद्ध की तैयारी कर रहे थे। रावण बहुत शक्तिशाली था और उसे हराना आसान नहीं था। राम जी समझ गए कि केवल अपनी ताकत से युद्ध जीतना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने का निर्णय किया। कुछ कथाओं में कहा गया है कि स्वयं भगवान शिव जी ने राम जी को यह सलाह दी थी, क्योंकि रावण शिव जी का महान भक्त था और उन्हें पराजित करने के लिए माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद आवश्यक था। ओह, तो इसी नवरात्रि में राम जी की भी बात होती है। लेकिन माँ, वो पूजा बाकी पूजाओं से अलग क्यों थी? क्योंकि बेटा, उस समय दुर्गा माँ की पूजा बसंत ऋतु में ही होती थी, लेकिन राम जी ने पहली बार शरद ऋतु में पूजा की। इसी को अकाल बोधन कहा जाता है, यानी जब किसी विशेष कारण से समय से पहले माँ को जगाया जाए। यहीं से शारदीय नवरात्रि की परंपरा शुरू हुई, जो आज पूरे भारत का सबसे बड़ा उत्सव बन चुकी है। आज भी कई बार हमारी जिंदगी में अचानक बड़ी चुनौतियां आ जाती हैं। एग्जाम स्ट्रेस, फैमिली टेंशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि सही समय आएगा। हमें अपनी शक्ति और हिम्मत तुरंत जगानी होती है। यही अकाल बोधन का असली संदेश है। और राम जी ने दुर्गा माता को कैसे बुलाया माँ? राम जी ने निश्चय किया कि वे दुर्गा माँ की विशेष पूजा करेंगे। उन्होंने 108 नीलकमल चढ़ाने का संकल्प लिया। पूरी निष्ठा से वो पूजा में लगे। हर एक कमल अर्पित करते समय उन्होंने माँ से विजय की प्रार्थना की, पर देवी माँ ने उनकी श्रद्धा परखने के लिए एक कमल छुपा दिया। हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ सही करते हैं, लेकिन आखिर में कोई कमी रह जाती है। तभी असली फेथ और करेज की परीक्षा होती है। तो माँ, क्या पूजा अधूरी रह गई? नहीं बेटा, राम जी हार मानने वाले नहीं थे। लोग उनकी नीली आंखों की तुलना कमल से करते थे। उन्हें कमल नयन भी कहा जाता था। उन्होंने सोचा, जब आखिरी कमल नहीं है तो मैं अपनी आंख ही अर्पित कर दूंगा। माँ, राम जी अपनी आँख देने वाले थे? हाँ बेटा, यही उनकी अटूट श्रद्धा थी। कहते हैं 108 कमल देवी के 108 नामों का प्रतीक है। एक कमल का कम होना बताता है कि मनुष्य का प्रयास कभी पूर्ण नहीं होता, लेकिन जब सच्ची श्रद्धा हो, वही अधूरापन भी पूर्ण हो जाता है। आज के समय में यह बलिदान आग का नहीं है, ये त्याग है अपनी सुविधा, अपना कंफर्ट छोड़कर सही काम करना। जैसे एक सैनिक अपने परिवार से दूर रहकर देश की रक्षा करता है, या एक डॉक्टर स्लीपलेस नाइट्स बिताकर पेशेंट्स को बचाता है। यही मॉडर्न भक्ति और सैक्रिफाइस है। राम जी जैसे ही अपनी आंख अर्पित करने वाले थे, माँ दुर्गा प्रकट हुई।
उन्होंने कहा, राम, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और साहस ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारी विजय निश्चित है। वाह माँ, माँ दुर्गा ने ब्लेसिंग दी। हाँ बेटा, और इसी आशीर्वाद से राम जी ने रावण को हराया। लाइफ में भी जब हम पूरी सिंसियरिटी से प्रयास करते हैं तो सक्सेस अपने आप हमारे पास आती है। तो माँ, क्या देवी माँ को सिर्फ 2 ऋतुओं में ही बुलाया जा सकता है, बसंत और शरद? नहीं बेटा, यही अकाल बोधन का संदेश है। माँ को किसी भी समय, किसी भी कठिनाई में सच्चे मन से पुकारो तो वे अवश्य आती हैं। आज भी यही सत्य है। मुश्किलें कैलेंडर देखकर नहीं आती और शक्ति भी तभी मिलती है जब हम अहंकार छोड़कर सच्ची श्रद्धा से माँ को याद करें। नवरात्रि और विजयदशमी हमें यही याद दिलाते हैं, विजय हमेशा श्रद्धा, सत्य और माँ की कृपा से ही मिलती है। माँ, अब समझ आया, नवरात्रि सिर्फ त्योहार नहीं, वे तो विश्वास की शक्ति है। सही कहा बेटा, यही शक्ति हमें हर कठिनाई में आगे बढ़ाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके सब्सक्राइब करें।